बुलेटिन में सबसे पहले नजर डालते हैं चलिए इस वक्त की बड़ी खबर पर। खरगोन समेत कई जगहों पर रामनवमी पर हिंसा को लेकर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दुख जताया है। साथ ही उन्होंने बीजेपी पर आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि ये दुर्भाग्यजनक है, लेकिन वातावरण इस तरह से बनाए जाएंगे तो उसका दुष्प्रभाव समाज पर पड़ेगा। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं अब सीएम भूपेश बघेल का बयान इस बीच सामने आया। उन्होंने कहा सब अपने धर्म को मानते हैं और साथ ही रामनवमी पर हमने इतना बड़ा कार्यक्रम किया, कोई बात नहीं हुई। बीजेपी उत्तेजक माहौल बना रही है, इस वजह से ऐसी घटनाएं सामने आ रही है। बड़ी जानकारी दे रहे हैं आपको, खरगोन की घटना पर सियासत काफी ज्यादा तेज हो गई है। एक के बाद एक बयान सामने आ रहे हैं। विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर होता हुआ नजर आ रहा है। उन्होंने अब इस बार सीएम भूपेश बघेल का बयान सामने आया। उन्होंने कहा रामनवमी पर एमपी में हिंसा पर छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल भी अब बोल उठे हैं। यही बात दुर्भाग्यजनक है। हम सब अपने धर्म को माने। हम लोग भी रामनवमी कितना बड़ा कार्यक्रम किया श्रीनगर में, कहीं कोई बात हुई क्या? लेकिन आप यदि उत्तेजक माहौल बनाएंगे, वातावरण इस प्रकार से बनाएंगे तो उसका दुष्प्रभाव समाज पे पड़ेगा। आप क्या चाहते हैं? ये लगातार जो जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी या उसके अनुषंगिक संगठन जितने भी हैं उस प्रकार से उत्तेजना फैला रहे हैं, उससे समाज को ही नुकसान होना है। तो इसी खबर पर हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। देखिए अब इस पर सीएम भूपेश बघेल का बयान भी सामने आ गया है। लगातार एक के बाद एक निशाना साधा जा रहा है सरकार पर, सियासत काफी ज्यादा तेज हो गई है। कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, रामनवमी पर खरगोन में जिस तरह की घटना घटित हुई है और जिसकी तस्वीरें वहां से निकल कर आई हैं, उसके बाद स्वाभाविक है कि राजनीतिक दलों की प्रतिक्रिया आएंगी ही। अब चूंकि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है। कांग्रेस की सरकार के जो मुखिया हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, उनसे जब खरगोन की घटना का जिक्र किया गया तो उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा है कि सभी लोग अपने अपने धर्मों को मानते हैं और बीजेपी पर स्पष्ट तौर पर उन्होंने निशाना साधा है और स्पष्ट तौर पे कहा है कि जिस तरीके से खरगोन में घटना घटी है, उसके अलावा छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ में भी रामनवमी पर एक बहुत बड़ा आयोजन किया गया। राम वन गमन पथ को लेकर शिवरी नारायण से इसकी दूसरी बार शुरुआत भी हुई है। इस भव्य आयोजन के बाद भी यहाँ पर एक भी कोई घटना या छुटपुट घटना भी सामने नहीं आई है। लेकिन बीजेपी और अनुषंगिक संगठनों पर उन्होंने आरोप लगाया है कि ये लोग करना क्या चाहते हैं, उत्तेजक माहौल जो है वो पैदा करते हैं और यही कारण है कि समाज में इसका जो दृश्य है वो अलग तरीके से दिखाई देता है। क्योंकि सामाजिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो इस तरीके की घटना नहीं होनी चाहिए। कुछ इसी तरीके का संदेश जो है वो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल देते नजर आए और एक बार फिर से वो इस तरीके की घटना पर भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए नजर आए। तो अंकुश, जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ लेकिन कोई भी ऐसी घटना छत्तीसगढ़ में सामने नहीं आया, और वही मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में एक घटना, कितनी हिंसक घटना सामने आई है। ऐसे में क्या प्रशासन पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि सख्ती नहीं बरती गई, क्या सुरक्षा व्यवस्था सही नहीं थी वहां पर? देखिए, जिस तरीके से घटना या दुर्घटना होती है उसमें स्पष्ट तौर पर प्रशासन जो है, सुरक्षा व्यवस्था जो है उसकी चूक का ही नतीजा होता है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी इंटेलिजेंस फेलियर करार दे रहे हैं पूरी घटना को और उन्होंने कहा है कि इंटेलिजेंस ये फेलियर है, सरकार को इस तरफ पहले से ध्यान देना चाहिए था। क्योंकि कोई भी इस तरीके की बड़ी घटना घटती है, कुछ भी ऐसे घटनाक्रम होते हैं तो स्वाभाविक है कि अचानक से एकदम से नहीं होते। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं इसके पीछे कोई प्लान होता है और उस प्लान को अगर पहले से ही जान लिया जाता तो शायद इस तरीके की घटना सामने नहीं आती। फिलहाल जिस तरीके से पूरा घटनाक्रम हुआ है उसको लेकर कांग्रेस को जो है एक बार फिर से बीजेपी के ऊपर निशाना साधने का मौका मिला है, सवाल खड़े करने का मौका मिला है और यही काम करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल नजर आए। चलिए, शुक्रिया अंकुश तमाम जानकारी देने के लिए। तो अब इस पर सियासत इतनी तेज हो गई कि सीएम भूपेश बघेल का बयान भी इस बीच सामने आ गया है।